हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सेशन। अभी इस सेशन के अंदर हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज देखने जाएंगे। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज क्या है, कैसे काम करता है एंड उसकी क्या क्या टाइप है एंड उसका डेमो भी हम यही सेशन के अंदर देखेंगे। AWS EBS को स्टार्ट करते हैं कि EBS क्या है। EBS वॉल्यूम बेसिकली अमेजोन अलाउ बेसिकली क्रिएट कर रहा है, मतलब वॉल्यूम स्टोरेज वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए अमेजोन एक फैसिलिटी देता है। एंड ये वॉल्यूम बेसिकली आप फाइल सिस्टम की तरह यूज़ कर सकते हो ऑन टॉप ऑफ द वॉल्यूम्स। एंड ये वॉल्यूम पे आप डेटाबेस है इंस्टॉल कर सकते हो, ओएस इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब आप ब्लॉक डिवाइस के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। अमेजॉन EBS वॉल्यूम बेसिकली स्पेसिफिकली उसको बाइंड कप मतलब टाइटली बाइंड है अबिलिटीज वन के साथ। आप उसको स्वैप नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरे रास्ते हैं, वो हम फर्दर स्लाइड में देखेंगे। एंड बेसिकली आपको ये बेसिकली EBS में एक दूसरा फायदा है कि आपका डेटा रेप्लिकेशन आप उसको यूज़ कर सकते हो, मतलब जहाँ पे आप कुछ फेल्यूर है तो वो फेल्यूर के केस के अंदर आप अपने डेटा बचा सकते हो, मतलब उसका डेटा बैकअप बैकअप देता है। ये बेसिकली डेफिनेशन है EBS की। बेसिकली EBS को थोड़ा समझिएगी तो आप जो EC2 इंस्टेंस बनाते हो उसका जो बैकएंड रहता है, मतलब कहाँ पे वो डेटा इंस्टॉल करता है, तो उसको जो मेन उसका जो स्टोरेज है तो वो बेसिकली मेन स्टोरेज वॉल्यूम है, EBS वॉल्यूम है। तो जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज होता है रूट टाइप में रहता है, तो वो बेसिकली टर्मिनेशन पे वो डिलीट हो जाता है। तो आप इंस्टेंट टर्मिनेशन करते हो तो आपका रूट वॉल्यूम डिलीट हो जाता है। तो मतलब अगर आपका रूट वॉल्यूम डिलीट हो जाता है तो आपके सारे डेटा लॉस होने के चांसेस है। समटाइम्स अमेजोन के साइड से भी कुछ ऐसा होता है कि वो इंस्टेंट टर्मिनेशन करते हो। इन दैट केस भी अगर आपके इंस्टेंट टर्मिनेट होता है तो डेटा लॉस का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। सो यही सारी सिचुएशन के हिसाब से अपने को सेपरेट डेटा स्टोरेज ड्राइव चाहिए, मतलब नेटवर्क ड्राइव चाहिए जहाँ पे मैं मेरे डेटा स्टोर कर सकता हूँ। या तो मतलब मेरे जो डेटाबेस जहाँ पे जो मुझे सर्वर रन करना है उसके लिए अलग से डेटा स्टोरेज चाहिए, जहाँ से मतलब मेरे इन केस ऑफ मेन फेलियर हो तो भी मेरे पास उसके डेटा बैकअप रहे। EBS वॉल्यूम बेसिकली नेटवर्क ड्राइव है, हम उसको इंस्टेंस को अटैच करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये नेटवर्क के साथ काम करता है, नेटवर्क के अंदर एक ड्राइव जैसा काम करता है जहाँ पे वो बेसिकली आप अटैच करते हो आप उसको इंस्टेंस के साथ। आ, उसका मेन यूज़ है, जैसे हमने बोला कि रूट वॉल्यूम टर्मिनेशन वाला। तो यहाँ पे आप EBS वॉल्यूम के अंदर आपके डेटा परसिस्ट यूज़ कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। एंड EBS दूसरी लैंग्वेज में समझ गए तो क्लाउड के अंदर वो डिस्क है, क्लाउड डिस्क। EBS नेटवर्क ड्राइव है, नॉट ए फिजिकल ड्राइव। नेटवर्क वर्ड आता है तो नेटवर्क के अंदर लेटेंसी रहेगी कम्युनिकेशन के ऊपर, तो नेटवर्क यूज़ करता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए, तो लेटेंसी एंड मतलब डेटा कम्युनिकेशन में लेटेंसी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। EBS वॉल्यूम आप एक एक इंस्टेंस से डिटैच करके दूसरे इंस्टेंस को अटैच कर सकते हो। ऐसे मतलब EBS एज ए नेटवर्क ड्राइव है, तो आप उसको मतलब एक इंस्टेंस से निकाल दो दूसरे इंस्टेंस में आप दे दो तो आपके डेटा एज इट इज़ वहाँ पे मिल जाएंगे। आप उस पर OS और डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हो EBS वॉल्यूम पे। मल्टीपल EBS वॉल्यूम है, मतलब सिंगल EC2 इंस्टेंस को अटैच कर सकते हो, बट यू कैन नॉट अटैच वन EBS वॉल्यूम टू मल्टीपल इंस्टेंस, मतलब एक EBS वॉल्यूम है, मतलब मल्टीपल इंस्टेंस को अटैच नहीं कर सकते हैं। एक इंस्टेंस पे आप मल्टीपल EBS वॉल्यूम अटैच कर सकते हो, बट उसका उल्टा नहीं हो सकता। EBS बेसिकली टाइटली लॉक है अवेलेबिलिटी जोन के साथ, तो एक अवेलेबिलिटी जोन का EBS वॉल्यूम दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे US ईस्ट 1A के अंदर मेरा EBS वॉल्यूम है, मैं US ईस्ट 1B के अंदर उसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर आपको अवेलेबिलिटी जोन के बियॉन्ड भी यूज़ करना है तो उसका भी रास्ता है। आपको स्नैपशॉट बनाना पड़ेगा EBS वॉल्यूम से, फिर स्नैपशॉट से आप उसमें इमेज बनाओगे और इमेज आप उसको यूज़ कर सकते हो अनदर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। डायरेक्टली EBS वॉल्यूम आप अटैच नहीं कर सकते। प्रोविजनल कैपेसिटी मतलब EBS वॉल्यूम का बेसिकली कैलकुलेशन बिलिंग जो रहता है, तो साइज मतलब GB उसके मतलब क्या स्टोरेज GB एंड कितना थ्रूपुट है, तो IOPS के हिसाब से प्रोविजनल कैपेसिटी के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। बिलिंग उसका है कि प्रोविजनल कैपेसिटी आप जो देते हो उसके
हिसाब से बिलिंग रहेगा, ना कि आप उसमें यूटिलाइजेशन करते, मतलब अगर आपने 5 GB का प्रोविजनल कैपेसिटी दिया है तो 5 GB का बिल होगा rather than कि आपका एक्चुअल यूजेस। आपको डायनेमिकली कैपेसिटी इंक्रीज करनी है स्टोरेज की, या तो टाइप चेंज करने है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, वो सारी फैसिलिटी आपको ईबीएस के अंदर मिलेगी। डेमोस्ट्रेशन के अंदर चलेंगे तो देखो यहाँ पे मेरे पास यूएस ईस्ट 1A है और यूएस ईस्ट 1B है। एंड 1A के अंदर 3 इंस्टेंस है, उसमें इंस्टेंस हर इंस्टेंस के खुद के ईबीएस है। एंड 1A के अंदर एक इंस्टेंस ऐसा है जिसमें 2 ईबीएस अटैच किए हुए, दैट्स अ पॉसिबल। एंड दूसरे रीजन के अंदर एक इंस्टेंस है एंड एक इंस्टेंस दूसरे पे कोई ईबीएस वॉल्यूम नहीं है, तो आप इसी टू इंस्टेंस यूएस ईस्ट 1A के अंदर जो इंस्टेंस है उसका ईबीएस वॉल्यूम यहाँ पे 1B के अंदर अटैच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि ईबीएस के वॉल्यूम टाइप कौन कौन से, तो बेसिकली ईबीएस के 5 वॉल्यूम टाइप है। उसका जो फर्स्ट वॉल्यूम टाइप है जो जनरल पर्पज एसएसडी, जिसका जो कोड है जीपी2 है। तो नॉर्मली जो बेसिकली आपको प्राइस एंड परफॉर्मेंस दोनों चाहिए, इन दैट केस आप ये यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगा एंड बैलेंस प्राइस भी मिलेगी। दूसरा है कि अगर आपको एकदम अच्छा थ्रूपुट चाहिए, जहाँ पे आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन चाहिए थ्रूपुट का एंड आपके एप्लीकेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे हाईएस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा एसएसडी के अंदर, प्रोविजनल आईओप्स के अंदर। एंड मतलब आपके लेटेंसी भी यहाँ पे कम होगी एंड थ्रूपुट यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो इन दैट केस आपको प्रोविजनल आईओप्स एसएसडी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली एसएसडी जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको थ्रूपुट ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद है थ्रूपुट ऑप्टिमाइज एच हार्ड ड्राइव। सो यहाँ पे आपको थ्रूपुट कम मिलेगा बट यहाँ पे आपको लो कॉस्ट भी मिलेगा। तो बेसिकली फ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए लो कॉस्ट डिज़ाइन के लिए थ्रूपुट हार्ड ड्राइव सूटेबल है। नेक्स्ट है कोल्ड हार्ड ड्राइव एंड उसका कोड है SC1। एंड ये भी बेसिकली लो कॉस्ट, मतलब उसका जो बेसिकली यूज़ है लो कॉस्ट बट लेस फ्रीक्वेंट एक्सेस यूज़ करने के लिए आप इसको कोल्ड हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है मैग्नेटिक एंड स्टैंडर्ड, उसका कोड है। एंड मैग्नेटिक इज प्रीवियस जनरेशन है, प्रीवियस जनरेशन का टाइप है। मैग्नेटिक वॉल्यूम बेसिकली मैग्नेटिक ड्राइव के बैकएंड से बनाया हुआ है। एंड इसका जो बेसिकली वर्कलोड है, मतलब इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस, मतलब थोड़ा कम एक्सेस होता है, फ्रीक्वेंटली नहीं है। एंड लो स्टोरेज, मतलब जहाँ पे चाहिए वहाँ पे मैग्नेटिक स्टैंडर्ड यहाँ पे वॉल्यूम टाइप यूज़ कर सकते हो। सो ये 5 वॉल्यूम टाइप है जो बेसिकली कन्फिग्रेशन डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड करते हैं आईओप्स एंड साइज में। तो वो समझते हैं कि सबका अलग अलग क्या कन्फिग्रेशन है। तो जनरल पर्पज एसएसडी के अंदर बेसिकली वो यूज़ केस क्या है, डिस्क्रिप्शन, मतलब कि बैलेंस प्राइस जैसे हमने बोला वही है, बट यूज़ केस मतलब कौन से यूज़ केस में रहेगा, तो यहाँ पे मोस्ट वर्कलोड, नॉर्मल जो वर्कलोड है वहाँ पे ये यूज़ होगा। प्रोविजनल आईओप्स डेटाबेस लेवल पे रहेगा, जहाँ पे फ्रीक्वेंटली एक्सेस, मतलब राइट और रीड दोनों ज़्यादा रहता है। थ्रूपुट हार्ड ड्राइव के अंदर बिग डेटा एंड डेटा वेयर हाउस यहाँ पे यूज़ होता है। एंड कोल्ड हार्ड ड्राइव के अंदर फाइल सर्वर यूज़ केस है। एंड मैग्नेटिक यहाँ पे मतलब कोई भी इनफ्रीक्वेंट लेस डेटा, मतलब जहाँ पे लेस लोड हो तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वहाँ पे होगा। एपीआई नाम जैसे हमने बोला कि सबके एपीआई नाम फिक्स है, GP2, IO01, ST1, SC1 एंड स्टैंडर्ड। एंड वॉल्यूम साइज एंड आईओप्स का जो मैक्सिमम क्या आईओप्स रहेगा, तो जनरल पर्पज एसएसडी के अंदर वॉल्यूम साइज है 1 GB टू 16 TB एंड मैक्स आईओप्स है 16,000। सेम चीज़ प्रोविजनल आईओप्स एसएसडी के अंदर वॉल्यूम साइज है 4 GB टू 16 GB एंड 64,000 मैक्स आईओप्स। थ्रूपुट एच ड्राइव, मतलब हार्ड ड्राइव के अंदर 50 GB टू 16 TB एंड 500 मैक्स आईओप्स। कोल्ड हार्ड ड्राइव अगेन द वॉल्यूम साइज इज 50 GB टू 16 TB एंड 250 मैक्स आईओप्स। एंड मैग्नेटिक के अंदर वॉल्यूम साइज इज 1 GB टू 1 TB एंड जो मैक्स आईओप्स है वो 40 टू 20 है। तो मतलब ये पूरा कंपैरिजन है बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, मतलब क्या कौन सी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हम इसमें से कोई भी टाइप वाला ईबीएस यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कंटिन्यू हम देखेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ईबीएस वॉल्यूम का कंसोल के साथ। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि ईबीएस वॉल्यूम कंपैरिजन में देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम साइज एंड मैक्स आईओप के हिसाब से डिफरेंट रहता है। एंड
बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप के इसके सपोर्टिव है, जहाँ पे GP2 है, प्रोविजनल IOPS से थ्रूपुट ऑप्टिमाइज हार्ड ड्राइव है, कोल्ड हार्ड ड्राइव है एंड मैग्नेटिक है। एंड मतलब ये बेसिकली 5 टाइप के उसके वॉल्यूम ड्राइव है। EBS एक्चुअल में नेटवर्क ड्राइव जैसा है, जो नेटवर्क में कनेक्ट होता है और डायरेक्टली बाइंडेड होता है अवेलेबिलिटी जोन को। तो मतलब एक अवेलेबिलिटी जोन का EBS दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते।